हेलो एवरीवन। आज कैलवस में आप सबका स्वागत है और आज हम सीखेंगे लेक्चर 2 में कि डार्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड वेरिएबल्स किस किस टाइप के हो सकते हैं और उनमें कैसे कन्वर्जन की जा सकती है। तो आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या उनके यूजेस हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे डार्ट पैड खेल देता हूँ। डार्ट पैड जैसा कि हमने ऑनलाइन यूज़र्स के लिए हमने पता था कि बिगिनर्स के लिए डार्ट पैड यूज़ किया जाएगा। तो इसमें बस वाइड में लिख लो। वाइड मेन मैंने बताया था, जो भी स्क्रिप्ट आपकी लैंग्वेज है वो हमेशा वाइड मेन से स्टार्ट होगी। वाइड मेन को सबसे पहले उसको रीड किया जाएगा, बाकी सब सारी चीज़ें पहले कंपाइल हो जाएंगी। सही बात है कि क्लासेस एंड फंक्शन को पहले कंपाइल किया जाएगा बट वाइड मेन को पहले रीड किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेरिएबल्स। तो वेरिएबल सबसे पहले क्या है? वेरिएबल्स आपने सबने सबने अब तक तो पढ़ा ही होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है। कि वेरिएबल में जब भी चीज़ें वेरी करती हैं, जो भी मतलब उसके अंदर का कंटेंट है वो वेरी कर सकता है, वो कभी भी चेंज कर सकता है। तो वेरिएबल इज जस्ट अ वेरिएबल इज जस्ट अ कंटेनर दैट कैन स्टोर द डेटा। ठीक है। तो ये कंटेनर के टाइप्स भी होते हैं। अगर आप इस कंटेनर में कुछ स्टोर कर रहे हो तो हर कंटेनर के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप अगर सॉलिड को स्टोर कर रहे हो तो उसका कंटेनर अलग होते हैं, लिक्विड के अलग होते हैं और गैस के अलग होते हैं। तो वैसे ही इनमें भी अगर आप कुछ डेटा स्टोर कर रहे हो तो उनके डेटा के टाइप्स भी हो सकते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस बारे में पढ़ेंगे कि हम डेटा टाइप्स में होता क्या क्या है। सबसे पहले डेटा टाइप हम पढ़ेंगे वैर। वैर ए बी, वैर ए बी सी, ए बी सी। ठीक है। अब ये हमने इसको असाइन कर लिया। अब मैं बताता हूँ इसमें होता क्या। ये रन हो गया, कोई एरर नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब ये रन हो गया। उसमें कहा है कि द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल इज इंट यूज्ड। ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसका कोई यूज़ नहीं है। अब इसमें क्या है कि मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या है। ये आपका जो वैर है ये आपका हो गया डेटा टाइप। आप किस टाइप का बनाना चाहते हो। और ए बी सी ये जो है ये वेरिएबल का नाम है। और इस नाम के अंदर हम इक्वल टू ऑपरेटर लगा रहे हैं, मतलब ये इसके अंदर असाइन कर रहे हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। बस उसको इक्वल टू उसमें डालने के लिए यूज़ किया जाता है कि ए बी सी जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या डालें। हमने डाला ये ए बी सी, ये स्ट्रिंग। ये आपका चल गया। ये आपका मैंने वेरिएबल स्ट्रक्चर बता दिया इसमें कि वेरिएबल होता क्या है। ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे कि वेरिएबल क्या होता क्या है। सबसे पहले आपका इंटीजर। हमारे पास कितने होते हैं वेरिएबल? एक पांच होते हैं। पांच डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हो गया इंट, दूसरा हो गया डबल, तीसरा हो गया स्ट्रिंग, चौथा हो गया आपके पास बूल, पांचवा हो गया आपका डिनामिक। डायनामिक बोलो, डिनामिक बोलो, जो भी बोलो। ये हो गए आपके पांच वेरिएबल्स। एक वेरिएबल सॉरी डेटा टाइप्स। आपके हो गए पांच डेटा टाइप्स। सबसे पहले आता है इंट। इंट उठाते हैं। इंट टाइप का हमें चाहिए एक नंबर। नंबर नाम का वेरिएबल होगा एंड उसमें हम असाइन कर सकते हैं 45। सेमीकोलन जैसे कि लाइन खत्म करने के लिए सेमीकोलन। प्रिंट नंबर। अब यहाँ पर नंबर हमने प्रिंट करा दिया 45। प्रिंट हो गया। अच्छा, अब हम ले लेते हैं स्ट्रिंग नंबर 45। सेम चीज़ असाइन कर दी। बट ये 45 इसमें असाइन हो गया बट ये इसमें असाइन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है और हम इसको स्ट्रिंग टाइप में कर रहे हैं। ये जो नंबर है आपका, ये नंबर आपका वेरिएबल का नाम हुआ और ये स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप हो गया। उसमें वो कंटेनर इस टाइप का है कि उसमें स्ट्रिंग ही स्टोर हो सकता है और वो ये स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें डबल कोट्स से कवर कर देते हैं या फिर
नंबर इक्वल टू सिंगल कोट से इसको कवर कर देते हैं। तो ये भी स्ट्रिंग है एंड ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो नॉर्मली 45 प्रिंट हो जाएगा। ये होते हैं इंट एंड स्ट्रिंग। ये आपके दो टाइप के कंटेनर हो गए। एक और आता है आपका डबल, नंबर इक्वल टू 45.56। जब भी आपको किसी पॉइंट में वेरिएबल स्टोर करना हो तब हम डॉट डॉट जिसमें लगाते हैं उसको डबल में स्टोर करते हैं, डबल डेटा टाइप, तब जाके ये डबल में स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को इंटीजर में करोगे तो भी ये मना नहीं करेगा, ये मना कर रहा है वैसे। अभी के कंपाइलर का स्मार्ट हो गया, पहले कंपाइलर नहीं होते थे, ये मना करेगा क्योंकि इसमें डॉट ऑपरेटर है। जिसमें डॉट आ जाता है उसमें ये इंटीजर कभी स्टोर नहीं कर सकता। बट अगर आपने सी प्लस प्लस या फिर आपने दूसरी लैंग्वेज में यूज़ किया होगा उसमें डॉट के बाद का ये जितना भी वैल्यू होता है ये हट जाता है और ये जीरो लग जाता है। तो अगर मैं सी प्लस प्लस में इंटीजर में असाइन करता तो ये चीज़ डायरेक्ट 45 हो जाती, बट इसमें कंपाइलर ने मना कर दिया, ये नहीं लेगा। तो इंटीजर के टाइप में आप डबल स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन आप डबल में इंटीजर ज़रूर स्टोर कर सकते हो। देखिए, जो इंटीजर होता है इसका स्पेस बहुत कम होता है, जितना होता है उसका डबल होता है, डबल का साइज इंटीजर के डबल साइज का होता है। तो वो डॉट के बाद का प्रिसीजन भी स्टोर कर सकता है डबल। तो जब हम इसमें इंटीजर स्टोर करते हैं जिसका साइज छोटा है तो वो भी इसको स्टोर कर लेता है, लेकिन इसको स्टोर करेगा एज अ 50.60 से, ऐसे इसको स्टोर करेगा एज 00 लेकर। तो इसलिए इंटीजर हम डबल में असाइन कर सकते हैं, लेकिन डबल को कभी इंटीजर में असाइन नहीं कर सकते। मैंने आपको ये बता दिया, स्ट्रिंग बता दिया, डबल बता दिया, एंड क्या होता है बूल। मैंने लगाया जैसे बूल, बूल फ्लैग इक्वल टू ट्रू। अब ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग मेरा वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का टाइप क्या है बूल, और उसके अंदर क्या है ट्रू। तो ट्रू इसकी वैल्यू है जो भी हमने बूल टाइप का फ्लैग लिया है। बूलियन क्या होता है, बूलियन हमेशा बाइनरी नंबर पे काम करता है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। ट्रू मतलब 1, और अगर ये फॉल्स हो रहा होता तो 0। कंप्यूटर लैंग्वेज ऐसे समझता है बाइनरी नंबर को, बाइनरी नंबर मतलब 0 एंड 1। 0 1 में मतलब 0 मतलब फॉल्स एंड 1 मतलब ट्रू। अब हम इसको रन करेंगे तो ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, सीधे सीधे ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। या फिर मैं इसको 1 कर देता हूँ। ओके, इसमें इंटीजर नहीं ले रहा है। बट अगर सी प्लस प्लस या फिर किसी में आप देखेंगे सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में ये जो होता है 1, ये चाहे आप कितना भी पॉजिटिव नंबर दे दो, कुछ भी दे दो, अगर अदर देन 0 है तो वो हमेशा ट्रू आएगा, और अगर 0 होगा तो हमेशा फॉल्स आएगा। इसमें नहीं होता, डार्ट में ये चीज़ नहीं होती। अगर आप फॉल्स लिखोगे तो फॉल्स रहेगा और ट्रू रहेगा तो ट्रू रहेगा। अब बूलियन, बूलियन में हम यही स्टोर कर सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स, इसके अलावा और कुछ स्टोर नहीं हो सकता उसमें। अब आपको अगर सोचना हो तो किस लिए इसका यूज़ होता है, या आप कहीं पे फ्लैग्स लगाते हो या फिर कहीं कंडीशंस लगाते हो जहाँ पर एक कंडीशन होने के बाद उस चीज़ को ट्रू कर देना और उसके बाद उसको फॉल्स करते हैं, या फिर ट्रू एंड फॉल्स में स्विच करना हो, किसी दो स्पेसिफिक वैल्यू में स्विच करना हो, वहाँ पर हम इनम जैसी चीज़ों का यूज़ ना करके, इनम भी एक डेटा टाइप है, उसको यूज़ ना करके आप बूलियन का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे दो चीज़ों में स्विच करना हो, वहाँ पे थोड़ा फास्ट होता है। एंड बूलियन में, बूलियन का डेटा टाइप बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो आपको इसमें यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनम यूज़ करेंगे तो उसमें साइज़ बढ़ जाता है। और इसके बाद आता है आपका डायनामिक। अच्छा, तो अब आपका डायनामिक क्या होता है। डायनामिक में आपका कुछ भी वेरिएबल असाइन हो सकता है, कुछ भी, इसमें आप अपना फाइल रख सकते हैं, फिर भी असाइन कर लेगा। 45 इंटीजर देंगे तो भी असाइन कर लेगा। 56 देंगे, 45.56 डबल नंबर देंगे वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। एंड अगर इसमें मैं
ABC स्ट्रिंग डाल दो तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ तक कि अगर मैं इसमें ट्रू भी डालूँ तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। ट्रू भी चल रहा है, ABC ABC भी चल रहा है, 45 भी चल रहा है, 45.56 भी चल रहा है। ये डायनामिक जो होता है ये आपका रन टाइम वेरिएबल होता है। अगर आप जैसे भी इसको कभी भी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं ऊपर से नीचे, तो ये आते आते ये अपना टाइप डिफाइन खुद ब खुद कर लेता है कि इसके सामने ये क्या साइन हो रहा है। अगर आपने रन टाइम में भी एक किसी वेरिएबल को इसमें स्टोर करवाया है और ये डायनामिक टाइप का दिया है, तो वो अगर स्ट्रिंग आ रहा है तो वो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बना लेगा। अगर इसमें आपने इंटीजर आ रहा है तो इंटीजर स्टोर कर लेगा, डबल आ रहा है तो डबल स्टोर कर लेगा, और बूलियन आ रहा है तो ऑब्वियसली बूलियन भी स्टोर कर लेगा, और उसी के हिसाब से ये रन टाइम में चलेगा। अच्छा, अब आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है, फाइनल वैर वैर फाइनल एंड। हाँ, तो हम यहाँ मैंने बताया कि ये डायनामिक जो है, ये डायनामिक टाइप क्या आपका रन टाइम वाला होता है। ये रन टाइम में चेंज हो सकता है, रन टाइम में आपका ये असाइन होता है। जैसे कि मैंने अगर इसमें रन टाइम में चेंज कर दिया इसको तो ये चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। और आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे वैर हमने यूज़ किया तो वैर भी तो सेम काम कर रहा है। अगर वो डायनामिक जैसा ही है तो इसका क्या फ़ायदा। जैसे हमने इसको वैर को लगाया, ये तो कुछ भी ले रहा है, हमने इसमें स्ट्रिंग डाल दी, ये स्ट्रिंग भी ले लेगा, सब कुछ ले लेगा, कुछ भी स्टोर कर लेगा, किसी भी टाइप का फ्लेक्सिबल एक स्टोरेज बना देगा। लेकिन अगर हमने इसमें एक बार स्ट्रिंग लगाने के बाद उसको अगर हमने 56 से असाइन कर दिया, इंटीजर से असाइन कर दिया, या अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट कांट बी असाइंड इन अ वेरिएबल ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ये जब स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे असाइन हो चुका है कि ये जो नंबर होगा ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का बनेगा, तो इसके अंदर हम इंटीजर स्टोर नहीं कर सकते। ये हमेशा कंपाइल टाइम पे ही स्टोर कर लेगा, और कंपाइल टाइम पे असाइन कर देगा कि नंबर किस टाइप का डेटा टाइप होगा, नंबर का डेटा टाइप क्या होगा। इस वजह से हम इस चीज़ को रीअसाइन नहीं कर सकते किसी और डिफरेंट उसमें। एंड दूसरा आता है फाइनल। फाइनल जो होता है इस लिस्ट को लगभग लगभग इम्यूटेबल बना देता है, अप्रॉक्सीमेटली इम्यूटेबल बना देता है। लेकिन जब तक हम उसमें बिल्ट इन अगर नहीं करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, तब तक उसमें जैसे कि हमने लिस्ट डॉट ऐड कर दिया स्ट्रिंग फाइल को, ये ऐसे ही ऐड हो सकता है। लेकिन अगर वैसे ही मैं अगर कहूँ लिस्ट 0 3 3 पे असाइन कर दो, 3 की पोजीशन पे असाइन कर दो लिस्ट फाइल फिफ्थ एलिमेंट को, इसमें 0 1 2, पोजीशन नंबर 0, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, इसके आगे अगर इसको असाइन कर दो तो ये एरर देगा। ये एरर किस लिए देगा कि फाइनल ने इसको जस्ट अप्रॉक्सीमेटली इसको कांस्टेंट कर दिया है, तो इसके बाद इस चीज़ में हम अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते। जब तक इसके अंदर का गेट हमने यूज़ नहीं करते, सेटर एंड गेटर, तब तक हम इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। हमने इसको ऐड करने के लिए क्या यूज़ किया है कि इसका एक सेटर होगा, लिस्ट जो वेरिएबल है ये इसका एक्सटेंशन होगा कोई लिस्ट का, और उसमें एक डॉट ऐड फंक्शन यूज़ किया गया। डॉट ऐड फंक्शन में क्या होता है कि किसी भी एक एलिमेंट, इसी इनमें से किसी एक डेटा टाइप का, जो भी ये पूरी स्ट्रिंग पूरी लिस्ट जिस टाइप की होगी उसमें से एक एलिमेंट हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये ऐड हो गया, और ये ऐड हो गया, प्रिंट हो गया। ये होता है फाइनल। अब आपके पास आता है कॉन्स्ट। इसमें हम एक लिस्ट बनाते हैं 3। अब हम इसमें प्रिंट तो कर रहे हैं, नॉर्मली प्रिंट होगा लिस्ट,
एंड लिस्ट डॉट ऐड, इसमें अगर हम 7 को ऐड करें तो ये हमें एरर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इसका सेटर कोई काम नहीं करेगा। लिस्ट के एक्सटेंशन का कोई सेटर है तो वो भी नहीं काम करेगा। लिस्ट अगर जीरो, जैसे इसकी पोजीशन 0, पोजीशन 2, पोजीशन 3, अगर 3 टाइप है, 3 पोजीशन 1 0 1 2, सॉरी पोजीशन 0, पोजीशन 1, पोजीशन 2 एंड पोजीशन 3 पर अगर हमने कोई 7 एलिमेंट का साइन किया है तो भी ये साइन नहीं होगा, कुछ भी करके नहीं होगा। अगर मैं इसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन मतलब 0 मतलब यहाँ पर अगर इसको चेंज करने की कोशिश करूँ तो भी ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इम्यूटेबल बन चुका है। अगर कांस्टेंट लगा दिया तो इसका मतलब वो वेरिएबल के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा वो इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं हो सकता कभी भी। ये कॉन्स्ट का फीचर है, चाहे आप उसमें सेटर यूज़ कर लो चाहे कुछ भी कर लो, थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी भी ऊपर से नीचे तक अगर एक बार कॉन्स्ट अगर डिक्लेयर हो चुका है तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती उस वेरिएबल की। ये हो सकता है कि हमने इस लिस्ट में कुछ ऐड करके एक टेम्पररी में स्टोर कर दिया और स्टोर करने के बाद उसको कहीं और स्टोर कर दिया, लेकिन इस कॉन्स्ट की इस लिस्ट में, इस पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी जहाँ तक इसका स्कोप है वहाँ तक ये चेंज नहीं हो सकता, इम्यूटेबल नहीं, इम्यूटेबल हो जाएगा ये। अब हमारे पास आता है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर हमें प्रिंट कराने हो तो इसमें से हम सबसे पहले कैसे प्रिंट कराया जाए? जैसे कि हमें कुछ लिखना है, जैसे कि देयर आर ओनली, अब हमारे पास यहाँ पर जो 5 है ये हमारा हो सकता है कि कभी वेरिएबल हो कोई, जो 5 है तो कभी 7 हो जाए, कभी 6 हो जाए। तो उस चीज़ को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं? इसका अप्रोच है सबसे पहले तो इंटीजर नंबर ऑफ मैंगोस, ये हमारे पास कितने 5, देन हमें प्रिंट करना, प्रिंट क्या करना है? देयर आर ओनली 5 मैंगोस, तो हमने ये स्ट्रिंग लिख लिया, ये तो सीधे सीधे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें कि 5 को वेरिएबल बनाना है तो हम इस पूरी स्ट्रिंग में इस वेरिएबल को कैसे इंटीग्रेट करें? उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि इसके स्पेस में एक लगाइए डॉलर, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस ऑफ, एंड ये जो वेरिएबल रहेगा आपका इसको कर दो इसमें कॉपी पेस्ट, एंड ये हो गया इंटीग्रेट। अब इस वाले पार्ट को जो मैंने किया है इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। यहाँ पर अगर किसी भी डेटा टाइप का अगर कुछ आ रहा है इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर तो ये उस चीज़ को बाहर लाएगा और डॉलर साइन से ये पता चलेगा कि इसके अंदर का जो भी कंटेंट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे कि हमें प्रिंट फंक्शन में हेल्प मिले। तो ये डॉलर साइन इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर के सारे कंटेंट को मिला के इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे कि ये प्रिंट हो रहा है। ये सारा का सारा काम रन टाइम के थ्रू होता है। ये बहुत काम की चीज़ है जो हमारे स्ट्रिंग में इंटीग्रेट करके मैनिपुलेट करने के काम आती है। और अगर मेरे पास सिंगल वेरिएबल है तो मैं सिर्फ डॉलर से भी काम चला सकता हूँ अगर मेरे पास सिंगल वेरिएबल है। लेकिन अगर मुझे इसको इंटू 2 करना हो तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता था। अगर मैं इसको करता तो 5 × 2, सिर्फ इसका 5 स्ट्रिंग बना, बाकी इसका नहीं बना। तो मैंने इस चीज़ को अगर सॉल्व करने के लिए मैं कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10, मेरे पास 10 में बस इसी चीज़ के लिए हम काम करते हैं। थैंक यू एंड लाइक दिस वीडियो, subscribe for stay tuned and stay tuned